हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ का नेम है वीजा सन्स एक्सप्लोटक लिमिटेड कंपनी। यह आईपीओ ओपन होगा 21 फरवरी को। आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज रिजर्वेशन, आईपीओ के जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस एंड आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो चीज देखेंगे। साथ में प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये अभी में मीन्स अप्लाइंग करने से वो चीज क्या है देखेंगे। एंड इफ अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है लाइक अदर कंपनीज के रिलेटेड या फिर आईपीओ के रिलेटेड भी, सो आप पूछ सकते हैं। ओके। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब वीजा सन्स एक्सप्लोटक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। सो 2013 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। वीजा सन्स एक्सप्लोटक बेसिकली जो कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग का काम करती है, किसका? एक्सप्लोसिव एंड एक्सनरीज का। कंपनी के जो ये जो प्रोडक्ट है कार्ट्रेज एक्सप्लोसिव, इनके जो प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग लाइक स्लरी इम्यूलेशन डिनोटिंग एक्सप्लोसिव, इनके जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली यूज किए जाते हैं किसमें? सीमेंट में, माइनिंग एंड डिफेंस इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स क्या यूज किए जाते हैं, जो कि ये कंपनी क्या अपने प्रोडक्ट्स बनाती है एंड सप्लाइंग का काम करती है। कंपनी यहाँ पे क्या आईओ से सर्टिफाइड कंपनी है ये, जो कि यहाँ पे दिया गया है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की हमें बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिटेल्स दिए गए हैं, जो कि केमिकल एक्सप्लोसिव का प्रोडक्ट है। एंड 31 मार्च 2024 के अब से कंपनी में लगभग अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी के क्लाइंट बेस जो है लगभग 11 स्टेट में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं फॉर इट डोमेस्टिक मार्केट के लिए। एंड लगभग 188 एम्प्लॉयज के इसमें काम करता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड कॉर्पोरेट ऑफिस एंड रजिस्टर ऑफिस में। कंपनी को स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेड आउट कर सकते हो। कंसोलिडेट की बात करेंगे 2022 में कंपनी का जो असेट था 42.3 था, देन 61.3 करोड़ का, 24 में गया 68.99 करोड़ का। लास्ट 6 मंथ पे 82.09 करोड़ कंपनी ने असेट का जनरेट किया हुआ है। कंपनीज की रेवेन्यूज की अगर हम यहाँ पे बात करने जाएंगे, 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 141.91 करोड़ का, 23 में गया 229.17 करोड़ का, काफी अच्छा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। 24 में गया 187.9 करोड़ का। तो कंपनीज के जो रेवेन्यूज नंबर है, हमको यहाँ पे क्या है 22 एंड 23 में बढ़े, बाकी 24 में हमें कंपनी का रेवेन्यू कम होता देखने को मिला है। एंड 25 में कंपनी का रेवेन्यू जो हो सकता है कितना होगा मैं आपको बताती हूँ। बट लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 101.44 मीन्स 101.44 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लास्ट 6 मंथ में। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो एग्जैक्ट जो अमाउंट आ रहा है 2002.88 करोड़ का आ रहा है, मीन्स एग्जैक्टली 2003 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करेगी एट द ईयर एंड 2025 में, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले साल से नंबर ज्यादा ही आएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज ये डाउट आ रहा है कि कंपनी एक साल रेवेन्यू अच्छा जनरेट करे, एक साल कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू का कम जनरेट कर दी। सो कंपनी का जो रेवेन्यू है लाइक कंटिन्यू अपसाइड नहीं, अप्स एंड डाउन है। सो ये चीज थोड़ा बहुत मुझे डाउट आया है यहाँ पे। प्रॉफिट्स नंबर की बात करने जाएंगे, प्रॉफिट नंबर 22 में था 2.74 करोड़ का, 23 में अगर 2.97 94 करोड़ का, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा ही ना पॉइंटर्स में लैक्स में। देन 24 में कंपनी का प्रॉफिट दुगना हुआ 4.87 करोड़ का। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट किया 8.33 करोड़ का, जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सो करीबन जो कंपनी 16.66 मीन 16.66 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करेगी एट द ईयर एंड 2025 में, जो कि कंपनी का प्रॉफिट काफी का पिछले साल से हमको दुगना ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू अप्स एंड डाउन है, बट प्रॉफिट नंबर पिछले ईयर से हमको डबल ही देखने को मिलेगा एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में। नेटवर्थ कंपनी का 31.1 का दिया गया, रिजर्व सरप्लस 21.63 करोड़ का दिया गया है। एंड बोरिंग्स कंपनी के 39.66 करोड़ का है। सो बोरिंग्स कंपनी की काफी ज्यादा है कंपेयर टू रिजर्व सरप्लस से। मार्केट कैप दिया गया 226.12 करोड़ का। केपीआई की बात करें तो आरओई कंपनी का 25.93 करोड़ का है, आरओसी 16.20% का, डेप इक्विटी 1.59 करोड़ का। एंड रिटर्न नेटवर्क कंपनी का दिया गया 20.89% का दिया गया है। डेप इक्विटी कंपनी का ज्यादा बिकॉज ऑफ कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे ज्यादा, रिजल्ट सरप्लस है, इस वजह से कंपनी के डेप इक्विटी आपको ज्यादा देख रहा है। पैट मार्जिन कंपनी का 2.61 का, प्राइस टिपिकली थोड़ा बहुत हाई है 6.05 का दिया गया। कंपनी का पीई देखने जाएंगे, सो ईपीएस प्री आईपीओ में था 5.12 का डिमांड कर रही थी, पोस्ट आईपीओ कंपनी डिमांड करी 12.89 का ईपीएस कंपनी डिमांड करी है।
पी कंपनी का 34.15 का है, देन पोस्ट टाइप में कंपनी डिमांड गई 13.57 का। अब 13.57 का इसी सेक्टर्स की कंपनीज के अगर आप पी यहाँ पे देखने जाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर साइड हम जाएंगे रिव्यू सेक्शन में, अगर अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली। इफ अगर देखेंगे यहाँ पे तो या यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पी कितना 34 है, 73 है, 95 है। वही अगर हमारी कंपनी का देखेंगे इसका तो कितना है, मात्र जस्ट लाइक 13.57। तो कंपनी काफी कम वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे क्या आईपीओ लेके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव 6 पॉइंट पूरे दिए गए। कंपनी में फंड यूज करेगी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टुवर्ड द सिविल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सिक्यूटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द एवोल्यूशन एक्सप्लोसिव 3 प्लांट एमिशन बल्क, ये एग्जैक्टली डिटेल्स दिए गए। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फर्मली फंड यूज करिए फॉर द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी फॉर द एक्सपांशन के लिए। थर्ड चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए टुवर्ड द सिविल कंस्ट्रक्शन टू रिक्वायर फॉर द एक्सपांशन ऑफ एडिशनल मैगजीन स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। एंड फोर्थ चीज है परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। एंड फिफ्थ चीज है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ बोरिंग्स, जो कंपनी का है जो कि यहाँ पे ज्यादा हमको देखने को मिला, तो इसके लिए कंपनी यहाँ पे क्या रीपेमेंट करेगी। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज की कंपनी यहाँ पे क्या फंड यूज करने वाली है। हम ये चीज डिस्कस कर लिया। कंपनी के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर नवनीत कुमार राधेश्याम सोमानी, मिस्टर सुनील कुमार राधेश्याम सोमानी एंड मिस्टर रंजन सुनील कुमार सोमानी एंड मिस्टर नवनीत आर सोमानी एचयूएफ एंड मिस्टर सुनील आर सोमानी एचयूएफ, दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर। 96.02% का इनका होल्डिंग है। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर कंपनी के प्रमोटर अगर थोड़े बहुत बेच भी देंगे अपना स्टेक, सो मोर देन 70% इनका कंपनी का होल्डिंग्स बचेगा, मतलब प्रमोटिंग होल्डिंग बचेगा। रिजर्वेशन दिए गए 50% का क्यूआईबी का, रिटेल्स का 35%, एनएचआई का 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। रिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, रिटेल्स मैक्सिमम एक ही लगा पाएंगे। एक लॉट में आपको 800 शेयर्स मिलेंगे, 1,40,000 का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा। एचएनआई कैटेगरी वाले मिनिमम 2 लॉट लगाते हैं, 2 लॉट में आपको कितने 16 शेयर्स मिलेंगे। 2,80,000 का आपका इसमें आईपीओ का अमाउंट जाएगा फॉर द अप्लाइंग करने के लिए। आईपीओ ओपन होगा फरवरी 21 को, क्लोज होगा फरवरी 25 को। एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड कंपनी ने 165 से 175 का रखा है। सो 175 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। ओके, लॉट साइज एक लॉट में 800 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो साइज पर लेके आ रही है 59.93 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी का जो लिस्ट होगा बीएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाला है। आईपीओ का जो डेट ओपनिंग है फैब 21 का, मीन्स फ्राइडे के दिन का, ये वीक का ही। एंड आईपीओ क्लोज होगा ट्यूसडे फैब 25 को, मीन्स नेक्स्ट वीक में। एंड अलॉटमेंट आपको फैब 27 को मिलेगा, मीन्स नेक्स्ट वीक में इसका अलॉटमेंट रहेगा। एंड रिफंड आपका फैब 28 को मिल जाएगा। इफ अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आईपीओ लगा तो फैब 28 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर के क्रेडिट किए जाएंगे। लिस्टिंग इसका होने वाला है मार्च 3 को, मीन्स मंडे के दिन, नेक्स्ट मंथ में इसका लिस्टिंग होगा। एंड फरवरी 25 को मतलब इसका क्या है, यूपीआई मैंडेट जो रहेगा आपको एक्सेप्ट करना 5 बजे के पहले। ओके, अब करंटली कंपनी का जीएमपी देख लेते हैं। सो करंटली जो कंपनी का जीएमपी चल रहा है 0% का इसका क्या जीएमपी चल रहा है। सो फिलहाल जीएमपी भी इसका अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जो कि आप डायरेक्टली क्या ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है आईपीओ के रिलेटेड, सो यू कैन डायरेक्टली टू कमेंट इन माय यूट्यूब, लाइक आपको जो भी मेरी वीडियोस है इस पर कमेंट डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे क्या टेक्स्ट डाल सकते हैं पर्सनली। सो आई थिंक आपको जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस रख देना मत भूलिएगा। थैंक यू।